अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। भगवान भागवतमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या। 12वां स्कंद चल रहा है भगवान। और अब आगे भगवान की वाणी की पहचान क्या है? यही पहचान है कि भगवान की वाणी उनके सब बालकों के लिए हितकारी होती है, चाहे वे बालक सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो अथवा तमोगुणी हो। जैसे पिता अपने पुत्रों से चाहता है कि उनके भीतर उसके सद्गुण आए, वैसे ही भगवान चाहते हैं कि सब में सद्भाव, चिद्भाव और आनंद भाव प्रकट हो। इसलिए जो वाणी त्रिगुण में जीवों के लिए हितकारी और उनमें सच्चिदानंद भाव प्रकट करने वाली होती है, उसी को भगवान की वाणी कहा जाता है। जिस वाणी में थोड़ा भी दलवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद मिले और यह भावना प्रतीत हो कि अमुक पंथ वाले तो भगवान के धाम में जाएंगे और अमुक पंथ वाले नरक में जाएंगे, समझ लो कि वह भगवान की वाणी नहीं है। क्योंकि भगवान तो अपने सब बच्चों का भला चाहते हैं। भगवान की वाणी ही नारायण, शिव, शेष, ब्रह्मा, नारद, व्यास, सुखदेव और सनकादिक के द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुई है। यह वाणी न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशु पक्षी, लता वृक्ष आदि सब के लिए, यहाँ तक कि प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। तो एक दिन यदुवंश के राजकुमार लोग मैदान में खेलने गए। उन्होंने खेलते खेलते देखा कि कुएं में एक बड़ा सा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है। उसको उन्होंने बाहर निकालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकला। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण आए तब उनके स्पर्श मात्र से वह गिरगिट देवता बन गया। देवता बनने के बाद उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म में इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नरक था। मैंने अगणित गौएं दान की थी, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा के समय जितनी जलधाराएं गिरती हैं, उनकी गणना की जा सके तो मैंने उतनी ही गौओं का दान किया था। फिर उसने अपने गिरगिट बनने का कारण बताते हुए कहा कि मेरी दान की हुई एक गाय को लेकर 2 ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। एक कहे कि यह गाय मुझे दान में मिली है और दूसरा कहे कि नहीं, यह गाय मुझे दान में मिली है। असल में मेरी भूल से उस गाय का दान 2 बार हो गया था। इसलिए उन ब्राह्मणों के परस्पर विरोधी दावों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। मैंने चाहा कि एक ब्राह्मण से गाय खरीद कर दूसरे को दे दूं, लेकिन दोनों ब्राह्मण नहीं माने और असंतुष्ट होकर चले गए। जब मैं अपनी आयु से मरा तब यमराज ने मुझसे यह जानना चाहा कि मुझको पहले पाप का फल चाहिए या पुण्य का। मैंने कह दिया कि मैं पहले पाप का फल भोगना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपने पाप के फलस्वरूप गिरगिट हो जाना पड़ा। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा है कि जब एक ही गाय 2 ब्राह्मणों को दान में दे देने के कारण उन ब्राह्मणों में लड़ाई होने लगी और वे न्याय के लिए राजा नरक के पास गए, तब राजा नरक जल्दी न्याय नहीं कर सके। वे कभी एक ब्राह्मण के पक्ष में सिर हिलाएं तो कभी दूसरे ब्राह्मण के पक्ष में। न्याय देने के पहले ही राजा नरक मर गए और उन्हें गिरगिट हो जाना पड़ा। इस कथा से 2 बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार कोई भी वस्तु एक ही बार दान में दी जा सकती है, 2 बार नहीं। किसी भी वस्तु का दान 2 बार करना अधर्म है और मनुष्य को उसका फल भोगना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि राजा को न्याय करने में विलंब नहीं करना चाहिए। दिव्य देहधारी नरक ने कहा कि भगवान, अब तो मैं आपकी कृपा के फलस्वरूप पाप योनि से छुटकारा पा चुका हूँ, इसलिए आप मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए और ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, मेरा चित्त आपके चरणों में ही लगा रहे। इस प्रकार स्तवन नमन करके जब राजा नरक देवलोक चले गए तब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर उपस्थित अपने सभी कुटुंबियों से कहा कि तुम लोग कभी ब्राह्मणों का धन छीनने का प्रयास नहीं करना। जिस प्रकार मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, उसी प्रकार तुम लोग भी करना। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करके ब्राह्मणों का अपमान करेगा, उसको मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा। इसके बाद प्रसंग आता है बलराम जी के ब्रज गमन का।
वहाँ बलराम जी ने 2 महीनों तक निवास किया और वे अपने सत्संग द्वारा श्री कृष्ण विरह से संतप्त नंद बाबा, यशोदा मैया तथा समस्त ब्रजवासियों को सुख प्रदान करते रहे। अब इसके आगे कल भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।